नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में वर्णित काव्य के दोष और काव्य के गुणों की चर्चा करेंगे कि आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के कौन कौन से गुण बताए हैं, काव्य के दोष क्या क्या होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी साथियों से जो अभी भी नए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के विषय में प्रथम परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन, अन्य काव्य शास्त्रियों के काव्य लक्षणों का खंडन और अपने काव्य लक्षण का लक्षण किया। उन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उन्होंने कहा कि रसात्मक जो वाक्य है वो काव्य है, अर्थात रस से युक्त जो वाक्य होगा वो काव्य होगा। यानी कि बिना रस वाला वाक्य काव्य नहीं हो सकता, ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने कहा। अब उसी के आगे क्रम में कहते हैं कि उसके दोष क्या हैं, काव्य के कुछ दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं उसको परिभाषित करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि दोषास्तस्य अपकर्षकाः, दोषास्तस्य अपकर्षकाः, अर्थात काव्य के दोष क्या हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो क्या है लिखेंगे, देखेंगे। लिखा है दोषास्तस्य अपकर्षकाः श्रुति दुष्टापुष्टार्थत्वादयः काणत्वखंजत्वादयः दय इव शब्दार्थद्वारेण देहद्वारेण व्यभिचारिभावादेह स्वशब्दवाच्यत्वादयो मूर्खत्वादय इव साक्षात् काव्यस्यात्मभूतं रसम अपकर्षयन्तः काव्यस्यापकर्षकाः इत्युच्यन्ते। येषां विशेषो उदाहरणानि वक्ष्यामः। मतलब अब इसको शुरू से देखेंगे। सबसे पहले कहा है दोषास्तस्य अपकर्षकाः, दोषास्तस्य अपकर्षकाः। इसका मतलब क्या है कि दोषः माने वो दोष हैं, तस्य, तस्य मीन्स उसके, किसके, काव्य का जो आत्मभूत तत्व है, काव्य का जो आत्मा है, उस रस के जो अपकर्षक हैं। अपकर्षक माने उसको नीचा करने वाले, अर्थात उसमें हीनता पैदा करने वाले रस को। मतलब रस का जो आस्वादन किया जा रहा है, उस रस के आस्वादन में जो व्यवधान पैदा करने वाले हैं, रस का आस्वादन न लेने वाले जो भी कारक हैं, जो भी तत्व हैं, वो सब क्या है, लिखा है अपकर्षका, कि वो जो अपकर्ष करने वाले हैं, उत्कर्ष नहीं बल्कि गिराने वाले हैं, वे सभी दोष हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, दोषास्तस्य अपकर्षका। पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं कि दोष वे हैं, तस्य जो कि काव्य की आत्मा जो रस है, उस रस को का आस्वादन करने में जो वादक हैं, जो बाधक हैं, और उस आस्वादन करने में जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, अर्थात रस का आस्वादन करने में रोक रहे हैं, वो दोष है। ठीक है ना। अब नीचे समझा रहे हैं क्या, जैसे श्रुति पुष्टार्थत्वादयः काणत्वखंजत्वादयः एव शब्द द्वारेण देह द्वारेण। अभी बताते हैं कि देह द्वारेण, कि जैसे मनुष्य के शरीर में, ठीक है, देह द्वारेण, कि मनुष्य के शरीर में काणत्व खंजत्वादयः, कि व्यक्ति का कानापन होना या गंजापन होना या पेट का मोटा होना
या गर्दन का मोटा होना, यानी कि शरीर में जो भी विकृतियां हैं, है ना, तो वो विकृतियां क्या करती हैं, व्यक्ति के उत्कर्ष को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति अच्छा लगे उसमें बाधक हैं, उसको रोकती हैं। क्या क्या कि शब्दार्थ द्वारेण देह द्वारेण, कि जैसे मनुष्य के शरीर में अगर कोई व्यक्ति काना है, बहुत सुंदर है, बहुत गोरा है, शरीर उसका बहुत सुंदर है, लेकिन अगर उसकी आँख में काना है तो उसके व्यक्तित्व को या उसके आत्म तत्व कहीं ना कहीं हीन करेगा, यानी कहीं ना कहीं वो गिरावट पैदा करेगा। बहुत खूबसूरत है, नई उम्र भी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन अगर लिखा है क्या, खंजत्व, यदि वो सिर से गंजा है, अगर सिर से गंजा है तो भी उसकी सुंदरता में, उसकी आत्म तत्व में क्या करेगा, हीनता पैदा करेगा, कमी पैदा करेगा उसके व्यक्तित्व में। उसी प्रकार जैसे मनुष्य के शरीर में कानापन या गंजापन होना उसके आत्म तत्व की हीनता को द्योतित करता है, उसी प्रकार श्रुति दुष्ट पुष्टार्थत्वादयः, उसी प्रकार श्रुति दोष, है ना, या अपुष्ट दोष, श्रुति दुष्ट दोष या अपुष्ट दोष क्या करते हैं, ये व्यक्ति उस काव्य के जो शरीर है, काव्य का शरीर के माध्यम से उसके आत्म तत्व जो रस है उसको कहीं ना कहीं कम करते हैं, अर्थात वो बाधक है, अर्थात वो उसको हीनता को द्योतित करते हैं। श्रुति कटु दोष, श्रुति कटु दोष का मतलब क्या होता है कि जो सुनने में जो शब्द अच्छा न लगे, है ना, ऐसे ही बहुत सारे दोष हैं, सुनने में अच्छा नहीं लगे, श्रुति कटु दोष इत्यादि, यानी कि पुष्ट और कहना चाहिए कि पुनरुक्ति दोष भी होता है, जो एक शब्द को बार बार सुनना अच्छा ना लगे, यानी बार बार कहा जाए तो ये पुनरुक्ति दोष हो जाता है। श्रुति कटु दोष सुनने में, बात तो सच है, बात झूठ नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन वो सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, तो श्रुति कटु दोष, जो कानों को सुनने में अच्छा ना लगे, है ना, तो वो क्या करता है, जो आत्म तत्व रस है काव्य का, उस रस की हीनता को द्योतित करता है, उस रस की हीनता को सूचित करता है। वही लिखा है कि श्रुति दुष्ट पुष्टार्थत्वादयः काणत्व खंजत्वादय एवं शब्दार्थ द्वारेण देह द्वारेण। और वही कहता है कि जैसे द्वारा से देख रहे हैं कि जैसे व्यक्ति के शरीर में काणत्व कानापन होना, खंजत्व गंजापन होना, जो व्यक्ति के शरीर के माध्यम से आत्म तत्व की हीनता को द्योतित करता है, उसी प्रकार काव्य रूपी जो शरीर है, शब्दार्थ जो काव्य का शरीर है, उसके माध्यम से उसमें श्रुति कटु दोष होना या फिर क्या होना, श्रुति कटु दोष होना या अपुष्ट दोष होना, ये क्या करता है, काव्य का जो आत्म तत्व रस है उसकी हीनता को सूचित करता है, अर्थात उसके आनंद में कमी पैदा करता है। सीधी बात, कमी आनंद में, उसकी आनंद में कमी पैदा करता है। अगर बहुत अच्छी अच्छी बात हो रही है, अगर आपने कुछ ने सच कहा है लेकिन ऐसा कहा जो कानों को अच्छा न लगे, तो आनंद में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, तो यही आपका दोष कहलाता है। और क्या कहते हैं, और कहते हैं व्यवचारी भावादेह स्वशब्दवाच्यतो मूर्खत्वादेव, मूर्खता आदि, कि जैसे व्यक्ति में मूर्ख व्यक्ति है, गंवार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो अपने में को हीन मानता है, वो अब उसका आत्मत्व को हीनता द्योतित होती है। उसी प्रकार काव्य में क्या है कि जो निर्वेद है, व्रीड़ा है आदि व्यवचारी भाव, स्वशब्दवाचत्व अर्थात अपने वाचक पदों से कह देने से क्या होते हैं, अर्थात काव्य के जो आत्म तत्व है, रस है, उसकी हीनता को द्योतित करते हैं। मूर्खत्व आदि के समान लिखा है साक्षात काव्यस्यात्मभूतम रस अपकर्षंत, है कि साक्षात काव्य की आत्मभूत जो तत्व है, जो रस है, उसके रस को अपकर्ष करते हैं, अर्थात उसकी हीनता द्योतित करते हैं, आनंद में बाधक होते हैं। तो काव्य अपकर्ष का इत्युच्यन्ते, उनको क्या कहते हैं, काव्यस्य अपकर्ष का, काव्य का जो अपकर्ष है, काव्य का जो दोष है, उसे काव्य का दोष कहते हैं। एसाम विशेष उदाहरणानि वक्ष्यामः, इसका विशेष उदाहरण आगे कहेंगे। आगे कहेंगे कि मतलब साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं और 7वें परिच्छेद में केवल और केवल काव्य के दोषों का ही वर्णन है, कि काव्य के दोष
कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा किस किस प्रकार का दोष है, ठीक है ना। तो ये आगे बताएंगे, लेकिन अभी दोबारा देखेंगे कि काणत्व खंजत्वादेव देह द्वारेण, जैसे मनुष्य के शरीर में कानापन होना, गंजापन होना आदि मनुष्य के शरीर के बाद उसके आत्म तत्व का हीनता को द्योतित करता है, उसी प्रकार शब्द अर्थ द्वारेण, शब्द अर्थ रूपी काव्य का जो शरीर है उसमें श्रुति दोष क्या लिखा है, श्रुति दोष होना, ठीक है ना, श्रुति दुष्ट आदि होना, अपुष्टार्थत्व आदि जो दोष हैं वे सब क्या करते हैं, काव्य को दूषित करते हैं, और काव्य को दूषित होने से उसके रस को भी दूषित करते हैं। और आगे क्या लिखा है, व्यभिचारवादे स्वशब्दवाच्य, स्वशब्दवाच्य अर्थात व्यभिचारी वादे मतलब निर्वेद आदि, व्रीड़ा आदि व्यभिचारी भावों का अपने वाचक शब्दों से कह देने से वो काव्य की आत्मा का जो साक्षात काव्य की आत्मा जो रस है उस रस को क्या करते हैं, अपकर्षणता है, उस रस को वो सूचित करते हैं, अर्थात हीनता को सूचित करते हैं। काव्य अपकर्षक, काव्य से अपकर्षक त्युज्यते, और उन्हीं को काव्य का अपकर्षक अर्थात काव्य का दोष कहा जाता है। ऐसा विशेष उदाहरण बख्शाम है। इसे कवि आचार्य कहते हैं कि इसका हम आगे परिच्छेद में क्या करेंगे, वक्ष्यामः कहेंगे, ठीक है ना। अब समझ गए काव्य के दोष क्या हैं। सीधा सीधा फंडा ये है काव्य का कि जो काव्य का आत्म तत्व रस है, काव्य की आत्मा है, अगर काव्य की आत्मा को बताने में, काव्य की जो रस है उसको आनंद लेने में अगर कुछ भी बाधक है तो वो काव्य का दोष है, सीधी बात है। अब आ जाइए आगे क्या कहते हैं, काव्य के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। लिखा है, उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। काव्य के गुणों की चर्चा जब करते हैं तो क्या, उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। आगे लिखा है, गुणाः शौर्यादिवत्, अलंकाराः कटकुंडलादिवत्, रीतयो अवयव संस्थान विशेषवत्, देह द्वारेण शब्द द्वारेण तस्यैव काव्यासभूतं रसम उत्कर्षयन्तः काव्यस्योत्कर्षकाः इत्युच्यन्ते। इहि यद्यपि गुणानां रसधर्मत्वं तथापि गुण शब्दो अत्र गुणाभिव्यंजक शब्दार्थयोः रूपचर्यते, यतश्च गुणाभिव्यंजकाः शब्दाः रसस्योत्कर्षकाः इत्युक्तं भवतीति प्रागेवोक्तम्। एषामपि विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः। और कहते हैं कि उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। ये कहते हैं, पहले दोष बताए कि काव्य की आत्मा जो रस है उसकी हीनता को द्योतित करने वाले जो जो तत्व हैं वो दोष हैं। इसका अपोजिट कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, तो क्या लिखा है, उत्कर्ष, वहाँ अपकर्ष कर रहा था और यहाँ उत्कर्ष, अर्थात काव्य में चार चांद लगाने वाले जो तत्व हैं, काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, काव्य को अच्छा करने वाले जो तत्व हैं, काव्य को बेहतर करने वाले जो तत्व हैं, वो सब क्या कहे जाते हैं, उत्कर्ष के हेतु कहे जाते हैं। वो कौन कौन है, गुण अलंकार रीति, अर्थात काव्य में जो गुण होते हैं, काव्य जो अलंकार होते हैं, काव्य में जो रीतियां होती हैं, वे सब उत्कर्ष को बढ़ाने वाली होती हैं, अर्थात यही काव्य के गुण हैं। तो आगे क्या लिखा देखेंगे, गुणाः शौर्यादिवत्, अलंकाराः कटकुंडलादिवत्, रीतयो शरीर संस्थान विशेषवत् देह द्वारेण, कि जैसे मनुष्य के शरीर में शूरवीरता आदि जो गुण होते हैं उसके समान गुणाः, प्रसाद, ओज गुण, माधुर्य गुण, ये जो गुण होते हैं वो मनुष्य के अंदर जिस प्रकार से शरीर के अंदर शूरवीरता आदि जो गुण होते हैं, वो शूरवीरता क्या करती है, व्यक्ति के जो आत्म तत्व है, आत्मा है, उसके उत्कर्ष को बढ़ाती है, उसके व्यक्तित्व को बढ़ाती है। इसी प्रकार काव्य में जो ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि जो गुण हैं वो भी क्या करते हैं, काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। ठीक है। दूसरा कहता है अलंकारा कटक कुंडलादिवत, और जैसे मनुष्य अलंकारों को धारण करे, अलंकार मतलब आभूषणों को धारण करता है तो उसके सुंदर हो जाता है वो।
सामान्य स्त्री है वो उतनी सुंदर नहीं लगेगी जितनी सुंदर कि वो सजी हुई स्त्री। अलंकार क्या करते हैं, उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देते हैं। उसी प्रकार ये जो काव्य में अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत सारे अलंकार हैं। ये सारे अलंकार भी जैसे मनुष्य के कटक कुंडल, कानों का कुंडल, हाथ का आभूषण, गले का आभूषण, है ना, ये सारे अलंकार जैसे मनुष्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार जो आपके अलंकार हैं, अनुप्रास, रूपक, यमक आदि अलंकार हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी उसके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। रीति, और जो रीतियाँ क्या काम करती हैं, जैसे मनुष्य का शरीर है, गोरा तो है पर सुडौल नहीं है, मोटा सा है, कान बड़े बड़े हैं मान लीजिए, या बाल मतलब बुरी तरह के हैं, शरीर कहीं पतला, पैर पतले, पेट मोटा हो गया, तो ये शरीर सुडौल नहीं है, संगठित नहीं है। सांवला व्यक्ति है, अगर सुगठित है, नए नए नक्श जो बोलते हैं ना, वो सब अच्छे हैं। तो कहते हैं कि इसी तरह से जैसे शरीर रीति अवयव संस्थान, जैसे मनुष्य के शरीर के अंग सुदृढ़ होते हैं, सुंदर बने होते हैं, और उसको वो व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं, उसी प्रकार जो रीतियां हैं, गौड़ी है, पांचाली है, जो रीतियां क्या करती हैं, काव्य के शरीर को सुंदर बनाते हुए उसके आत्म तत्व जो रस है उसके उत्कर्ष को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है ना। शब्दार्थत्वेन तस्सैव काव्यासभूतम रसम उत्कर्षयन्तः, और इसी प्रकार ये सब काव्य का जो आत्मभूत तत्व रस है उसके उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं, काव्य उत्कर्ष होते हैं, और उन्हीं को काव्य के उत्कर्ष अर्थात काव्य उत्कर्ष कहा इत्युच्यन्ते, और जो काव्य के उत्कर्ष कहे जाते हैं, काव्य को बढ़ाने वाले कहे जाते हैं। कौन कौन से? गुण, अलंकार और रीतियां, ये काव्य के तत्व को बढ़ाने वाले अर्थात आनंद देने में सहायता प्रदान करते हैं। काव्य का जो रस है, जिसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, उस रस के तत्व को बढ़ाने वाले होते हैं। क्लियर? आगे एक बार फिर देख लीजिए। गुणा शौर्यादिवत अलंकार कटकुंडलादिवत रीतियों अवयव संस्थानिवत विशेष देह द्वारे शब्द द्वारे, यानी कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, कटक मतलब कुंडल इत्यादि, और शरीर के अंगों की बनावट इत्यादि व्यक्ति के व्यक्तित्व को या व्यक्ति के आत्म तत्व के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं, वो क्या कहे जाते हैं? उत्कर्ष कारक कहे जाते हैं। उसी प्रकार काव्य रूपी शरीर के माध्यम से जो आत्मभूत तत्व रस है उसके उत्कर्ष को बढ़ाने वाले जो गुण हैं, प्रसाद, ओज, माधुर्य गुण हैं, अनुप्रास, यमक आदि अलंकार हैं, वैदर्भी, पांचाल आदि रीतियां हैं, ये सभी रीतियां क्या करती हैं? ये सभी तत्व क्या करते हैं? काव्य के आत्मभूत जो तत्व रस है उसके उत्कर्ष को बढ़ाने वाले कहे जाते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? काव्य उत्कर्ष कहा इत्युच्यन्ते, इन्हीं को काव्य का उत्कर्षक कहा जाता है। आगे क्या लिखा है? अब एक थोड़ा सा यहाँ प्रश्न आ गया। जो विपक्षी हैं वो कहते हैं कि काव्य के, इन्होंने कहा है कि गुण काव्य के उत्कर्ष के हेतु हैं। वो कहते हैं कि काव्य के जो गुण हैं उत्कर्ष के हेतु कैसे हो सकते हैं? भाई जब आप कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यहाँ से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि जब वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रस से युक्त वाक्य है, और जहाँ रस है वहाँ गुण तो होंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं कहा जाता है कि जहाँ अलंकार से युक्त काव्य श्रेष्ठ है और गुणों से युक्त काव्य उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है या कम श्रेष्ठ है, ऐसा तो नहीं कहा जाता है। तो इसका आंसर देते हैं कि हम जो यहाँ गुणों की बात की है वो क्यों की है? आचार्य विश्वनाथ कहते हैं क्या? इह यद्यपि गुणानाम रस धर्मत्वम, वो कहते हैं यद्यपि जो गुण हैं वो क्या है? रस धर्मत्वम, अर्थात रस के ही धर्म होते हैं। जो गुण होते हैं वो रस के ही धर्म हैं, हम भी मानते हैं। तथापि फिर भी गुण शब्दों, अत्र यहाँ जो गुण शब्द का जो प्रयोग किया है, गुणा व्यंजक शब्दार्थयो उपचर्यते, अर्थात जो गुण जो शब्द का जहाँ प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में, यहाँ इस परिभाषा में, तो बताते हैं कि गुणाव व्यंजक शब्दार्थयो, अर्थात गुणों के अव्यंजक शब्द और अर्थ का द्योतित करता है यहाँ गुण, यानी कि शब्द
और अर्थों को बतलाता है। यहाँ अभिव्यंजक अर्थात गुणाभिव्यंजक जो शब्द है वो शब्द और अर्थों को बताता है। यतश्च गुणाभिव्यंजकः शब्दः रसस्योत्कर्ष यतस् रसस्योत्कर्षकः, तो गुणाः रसोत्कर्ष का हेतवः अर्थात गुणाभिव्यंजक जो शब्द हैं, शब्द और अर्थ हैं, ये भी क्या करते हैं, रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं। देखो प्रसाद, माधुर्य, ओज, ये तो रस को उत्कर्ष को बढ़ाते ही, अगर उसके अव्यंजक शब्द और अर्थ हैं वो भी क्या करते हैं, रस की अनुभूति कराने में सहायक होते हैं, रस की अनुभूति कराने में मदद करते हैं। इसलिए गुणाभिव्यंजक शब्द और अर्थ भी रस के उत्कर्ष के हेतु हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ गुण शब्द का प्रयोग किया है। आगे लिखा है इत्युक्तम भवतीति प्रागवतो, ऐसा पहले भी कहा जा चुका है। एवमपि विशेष उदाहरण वक्ष्यामः, इसका भी हम आगे अष्टम परिच्छेद में इसकी व्याख्या करेंगे। वो कहते हैं हम इसकी व्याख्या करेंगे आगे स्पष्ट रूप से, विस्तृत रूप से। गुणों की चर्चा जब होगी अष्टम परिच्छेद में, तो वहां पर इनकी विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? गुण और दोष। तो चलिए, अगर कोई समस्या हो, अगर कोई परेशानी हो, अगर कोई समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम दोबारा प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे जिससे कि आपकी समझ में आ सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।